नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे परिवार पर। भाई सभी प्यारे साथी कैसे हैं एक बार बताएंगे। और दोस्त आज बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की। आपके बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि सर क्या दोनों को साथ मिलाकर तैयारी की जा सकती है। आपको पता है एक असिस्टेंट प्रोफेसर जिसकी परीक्षा दोस्त किसके द्वारा कंडक्ट की जा रही है, जो नया आयोग बना है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। और पहले किसके द्वारा कंडक्ट कराई जाती थी दोस्त, आपका जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है उसके द्वारा। दोनों ही आयोग के द्वारा दोस्त एग्जाम डेट डिक्लेयर हो चुकी है। जो नया आयोग बना है उसके द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा 18 और 19 अप्रैल को होनी है, जबकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आपकी परीक्षा 31 मई में होनी है। अब बहुत सारे प्यारे साथी ये कह रहे हैं क्या दोनों को एक साथ मिलाकर तैयारी की जा सकती है। जी हां, बिल्कुल एक साथ मिलाकर तैयारी की जा सकती है। कुछ प्यारे साथी हमारे कह रहे हैं कि सर इनमें बेसिक अंतर क्या है, यानी जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा जो भर्ती की जाएगी वो किस पद के लिए की जाएगी, और जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा की जाएगी वो किसके लिए की जाएगी, दोनों में क्या अंतर है। भाई दोनों की एग्जाम डेट लग चुकी है, विषय आपका एक ही होगा। अब बात करेंगे कि भी बेसिक अंतर इनमें क्या क्या है, और बड़े इत्मीनान से, और उम्मीद करता हूं कि जितने भी आपके सारे प्रश्न हैं वो इसी वीडियो में इसी सेशन में खत्म हो जाएंगे। कोई सेशन आपको अतिरिक्त देखने का जरूरी नहीं होगा, मतलब एक ही में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलो चलते हैं, तो भी बात करते हैं किसके बारे में, जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर है उसके एग्जाम की डेट डिक्लेयर है आपके पास में, और क्या क्या इन दोनों में बेसिक अंतर है। कुछ प्यारे साथी एज लिमिट के बारे में बात कर रहे थे, ट्रांसफर के बारे में बात कर रहे थे, सारा डिस्कस मैं यहां पर करने वाला हूं। सेशन बहुत छोटा होगा लेकिन सेशन में आपको मजा आ जाएगा, इतना मैं आपको आशा दे रहा हूं और एक उम्मीद भी आपको दे रहा हूं। सबसे पहले भाई जिसे आप उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कहते हैं उसके बारे में समझेंगे कि इसके द्वारा जो भर्ती कराई जा रही है क्या क्या डिफरेंसेज है। उसके बाद यहां देखेंगे यूपीपीएससी के द्वारा जो भर्ती कराई जा रही है उसमें क्या डिफरेंसेज है। सबसे पहले भी पोस्टिंग की बात करें तो पोस्टिंग इसमें जो होगी आपकी, जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा होगी, इसमें एडेड कॉलेज में होगी। किसमें होगी दोस्त, जो एडेड कॉलेज होते हैं भैया इनमें आपकी नियुक्ति होगी। ट्रांसफर भाई इनमें ट्रांसफर की संभावना कम रहती है। आपकी जिस कॉलेज में नियुक्ति रहती है ज्यादातर आपका समय वहीं पर गुजरता है, यानी संभावना ना के बराबर रहती है। एज लिमिट की बात करें तो भैया नो अपर एज लिमिट है, इसमें कोई एज लिमिट नहीं होती है। एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो बिल्कुल सिंपल एग्जाम पैटर्न रहता है, बहुत आसान रहता है, यानी इसमें 100 क्वेश्चन प्यारे साथी आपके आते हैं, नो नेगेटिव मार्किंग रहती है, और पूरे पैटर्न को मैं अगली स्लाइड में अच्छे से समझा पाऊंगा। एग्जाम डेट की बात करें तो दोस्त 18 और 19 अप्रैल को एग्जाम की डेट लगी हुई है। यह बेसिक डिफरेंस है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा है। अच्छा, जैसे यहां पर मैंने लिखा भी है, इजी है, नो एज लिमिट है, किसके बारे में, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में। लेकिन अगर हम किसके बारे में बात करते हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में बात करते हैं, तो यहां भी आपको समझना जरूरी है। सबसे पहले दोस्त गवर्नमेंट कॉलेज में आपकी क्या होती है, नियुक्ति होती है, यानी जो आपके राजकीय स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं, उसमें आपकी नियुक्ति होती है। ट्रांसफर अवेलेबल होता है, यानी आप राज्य के किसी भी जिले में आप क्या करा सकते हैं, पोस्टिंग करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही जिले में आपकी नियुक्ति होगी और ज्यादातर समय आपको वहीं गुजारना पड़ेगा। तो यहां नियुक्ति के साथ साथ आपका भी ट्रांसफर अवेलेबल होता है। यहां कोई एज लिमिट नहीं है, तो दोस्त आप इसे केवल 21 से 40 साल तक ही आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा आपका जो पेपर का प्रोसेस रहता है थोड़ा कठिन रहता है, इधर आपका आसान रहता है। आपका यहां आपको प्रीलिम्स देखने के लिए मिलेगा, यहां आपको मेंस देखने के लिए मिलेगा, और बाद में आपका इंटरव्यू होगा। क्या पैटर्न है मैं आगे आपको समझाने वाला हूं। अब यहां जो प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स की डेट दोस्त आपकी लग चुकी है, 31 मई है, और जबकि आपकी यहां अप्रैल है। प्रीलिम्स के साथ साथ आपका जो मेंस होगा उसके बाद में वो आपका सितंबर से अक्टूबर में होगा, यानी प्रीलिम्स के आगे का जो चरण होगा वो मेंस है, और मेंस आपका सितंबर से अक्टूबर है। इसकी भी एग्जाम डेट लग चुकी है। आपकी गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी नौकरी, ट्रांसफर आपको इसमें मिलता है, जो कि एक बेनिफिट के रूप में मिलता है। अब आगे जो और आपके इसके बारे में चीजों को समझना है, बारीकी से समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे कि भाई जो असिस्टेंट प्रोफेसर होता है, एक एग्जाम पैटर्न के बारे में समझ लेते हैं, जो कि बिल्कुल सिंपल है और सादा है, जिससे आपको समझकर बहुत सारी जानकारी यहां पर मिल जाएगी। मैंने आपको बताया था कि भाई इसमें आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
100 क्वेश्चन में आप देखेंगे कैसे कैसे पूछ जाते हैं। तो भैया एक तरफ आपके क्या आएंगे, 30 क्वेश्चन आपके जीके के आएंगे और 70 आपके सब्जेक्ट के आएंगे। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, जिसकी परीक्षा 18-19 अप्रैल को है। आपका उसके बाद रिटर्न होगा और आपका इंटरव्यू होगा, यानी उसके बाद में जो आपका मेंस होगा वो रिटर्न होगा, सब्जेक्टिव होगा और उसके बाद में इंटरव्यू होगा। यानी सिंपल प्रोसेस रहता है, आसान और सीधी भर्ती के रूप में इसे जाना जाता है। लेकिन जो आपका यूपीपीएससी के द्वारा भैया बनाया जाता है यानी कंडक्ट कराया जाता है, उसमें 3 चरण होते हैं। सबसे पहला आपका प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स के बाद मेंस है और उसके बाद आपका इंटरव्यू है। अब यहां केवल आपके 100 क्वेश्चन आ रहे थे, यहां थोड़ा सा डिफरेंस है। आपके टोटल जो क्वेश्चन की संख्या होगी वो 120 क्वेश्चन होंगे। 120 में आपके 30 आपके जीके के होंगे और 90 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के होंगे। लेकिन अगर आपके पास मैथ सब्जेक्ट है तो मैथ सब्जेक्ट में स्पेशल रूप से आपके केवल 70 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें जो समय मिलता है आपको 2 घंटे का मिलता है। यानी मैथ वालों को थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट को देखते हुए 70 क्वेश्चन किए हुए हैं। बाकी सभी के लिए 90 क्वेश्चन आते हैं। यानी ये परीक्षा आपकी कितनी होती है, 150 अंकों की होती है। कितने अंकों की होती है, 150 अंकों की होती है। 120 क्वेश्चन आपके रहते हैं और इधर आपके कितने होते हैं, 100 क्वेश्चन रहते हैं। इसमें आपके 100 क्वेश्चन आपके रहते हैं अगर आपके पास मैथ है स्पेशल में, ठीक है। 70 सब्जेक्ट के और 30 आपके मैथ के। घंटे आपके 2 ही रहने वाले हैं। अब बात आती है मेंस की। सर मेंस की जो परीक्षा होती है वो 200 अंक की होती है और इसमें आपके 3 घंटे होते हैं। अब ये जो 200 अंक की परीक्षा होती है इसमें दोस्त आपके 20% पूछे जाते हैं। थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा, मैं इधर आ जाता हूं कि आपको समझ नहीं आ रहा होगा, तो यहां देख लीजिए। 20% आपके मेंस में आते हैं, 10% आपके दीर्घ उत्तरीय रहते हैं जो कि 200 शब्दों में होते हैं, 10% आपके लघु उत्तरीय होते हैं शॉर्ट, जो कि आपकी शब्द सीमा 125 होती है। आगे बात करें दोस्त, इसमें जो प्रीलिम्स है उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, ये मैं आपको पहले बताया नहीं, अब बता देता हूं। तो मेंस आपका जो टोटल होगा वो 200 नंबर का होगा और उसके बाद जो अगला चरण है इंटरव्यू का, इंटरव्यू और अब मेंस में जो आपके बच्चे लिए जाते हैं इंटरव्यू के लिए वो कितने लिए जाते हैं, तो भैया आपका 7 से 15 गुना तक अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है आयु पर के 7 गुने लेने हैं या 15 गुना लेने हैं। उसके बाद में 25 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है तो 225 फाइनल मेरिट आपकी लगेगी, ठीक है। 25 नंबर का इंटरव्यू और 200 नंबर का आपका क्या हो जाएगा, मेंस हो जाएगा। टोटल आपके 225 हो जाएंगे। ये आपका टफ कंपटीशन रहता है किसके अकॉर्डिंग, भैया जो आपके उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से है। मल्टी स्टेज प्रोसेस है क्योंकि इसमें कई सारे चरण रहते हैं और इसमें आपका सिंपल चरण रहता है। यूपीपीएससी की लंबी प्रक्रिया रहती है और हाई कंपटीशन रहता है। हाई कंपटीशन क्यों रहता है, क्योंकि इसमें जितने भी सिविल एस्पिरेंट रहते हैं वो सारे के सारे इसमें प्रतिभाग करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं जो इधर आपका है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है, इसमें बहुत सारे कम विद्यार्थी पार्टिसिपेट करते हैं और अब की बार तो पहली बार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा इस परीक्षा को कंडक्ट कराया जा रहा है। तो प्यारे साथी आपको एक बात यहां समझनी है, क्योंकि अब की बार कंपटीशन जो है इसमें की बात करूं तो कंपटीशन इसमें कम है और क्योंकि पदों की संख्या कुल 910 है आप देखेंगे और इसमें 82,000 के आसपास फॉर्म अप्लाई किए गए हैं। जबकि इधर देखेंगे इसमें कंपटीशन ठीक ठाक होता है और ठीक ठाक भाई आपका दबदबा भी होता है क्योंकि आप लोक सेवा आयोग के द्वारा भर्ती होकर आते हैं। अब कहने का मतलब है क्या सर दोनों को एक साथ मिलाकर तैयारी की जा सकती है, यानी इन दोनों को एक साथ मिलाकर मर्ज करके तैयारी की जा सकती है। यानी मेरा ये भी एग्जाम है 18-19 अप्रैल वाला और ये 31 मई वाला ये भी एग्जाम है, क्या दोनों को साथ कर मैं तैयारी कर सकता हूं? तो प्यारे साथी मैं आपको बता रहा हूं आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन सर तैयारी के लिए क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, तो प्यारे साथी मैं आपको बता दूंगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको करना क्या है, पार्थ एजुकेशन पर जाना है। पार्थ एजुकेशन जिस पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं पार्थ एजुकेशन पर जाना है और पार्थ एजुकेशन पर जाकर आपको करना क्या है कि भैया रात 9 बजे, अगर आपका विषय क्या है, अगर आपका विषय दोस्त राजनीति विज्ञान है, ठीक है, अगर आपका विषय राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस है तो आपको रात 9 बजे मेरे साथ जुड़ना है। डेली मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास होती है। सैटरडे में कुछ स्पेशल ले लेता हूं, कई बार सैटरडे में नहीं भी ले पाता, सैटरडे संडे, लेकिन मंडे टू फ्राइडे आपकी डेली क्लास होती है रात 9 बजे। मैं आपको दोस्त क्या पढ़ाता हूं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूं। पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूं यानी राजनीति विज्ञान में आपको पढ़ाता हूं। तो अगर आप राजनीति विषय के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो रात 9 बजे पार्थ एजुकेशन पर मेरे साथ जरूर जुड़ेंगे। ये आपके लिए जितने भी पीवाईक्यूज है मैं उनको डिस्कस करता हूं, आगामी क्या स्ट्रेटजी आपको रखनी चाहिए वो भी करता हूं, ठीक है।
हालांकि अगर कोई भी आपका अन्य विषय है तो हमारे यहां पर कंप्लीट विषय के सारे टीचर्स हैं, उपलब्ध हैं, तो आप उनके साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं। सारी क्लासेज उनकी पढ़ी हुई हैं। और अगर आप इसके लिए भाई मेंस भी पढ़ना चाहते हैं और प्रीवी पढ़ना चाहते हैं, एकदम कॉन्सेप्चुअल रूप में पढ़ना चाहते हैं, तो आपको हमारी भैया ऑफिशियल वेबसाइट पार्थ एजुकेशन या प्ले स्टोर पर जाना होगा। वहां से आपको बैच परचेज करना होगा। पूरा प्रोसेस वहां पर दिया जाता है। एक पूरा जो क्रमबद्ध तरीके से तैयारी होती है वो कराई जाती है, क्योंकि यूट्यूब पर आपका क्रमबद्ध नहीं होता है। लेकिन अगर आप कंप्लीटली चाहते हैं कि भी मैं सीरियस उम्मीदवार हूं, गंभीर रूप से अपनी तैयारी को करना चाहता हूं, तो दोस्त आपको अपनी तैयारी में जुट जाना चाहिए। ठीक है, यह जानकारी आपको कैसी लगी? इसमें बहुत हद तक आपको कोई सारी कह सकते हैं कई सारे बिंदु आपको नहीं पता होंगे, तो वो भी मैंने आपको अपडेट करा दिए। तो प्यारे साथी, अभी जाइए और अपनी तैयारी में जुट जाइए। और जो भी आपको मेरे से सजेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। जो भी आपको सजेशन चाहिए मेरी तरफ से या मेरी टीम की तरफ से आपको उसका आंसर दे दिया जाएगा। और अगर नहीं भी दिया जाता है तो एक साथ सभी आपके कमेंट्स को कंपाइल करके एक अपडेट सेशन में आपके सामने लाऊंगा, जिससे आपकी सारी जानकारी उपलब्ध करा सकूं। तो प्यारे साथी, यही जानकारी आपको उपलब्ध करानी थी। ठीक है, एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी जाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।